नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। भारी बारिश से मिलेगी राहत, 9 सितंबर तक जारी रहेगा बूंदाबांदी का दौर। मानसून सत्र के लिए गेट नंबर 4 पर मौजूद रहेगी टेस्टिंग वैन, विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव, 22 अगस्त को दिल्ली से लौटे थे। मानसून सत्र में नहीं लेंगे भाग। पंचायत नगर निकाय चुनावों को कमर कस लें कार्यकर्ता, मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आह्वान। सिरमौर की लाना भल्टा और नवादा पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित, स्वच्छता और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने पर झटका सम्मान। विधानसभा का घेराव करेगा दलित शोषण मुक्ति मंच, भर्तियों में रोस्टर सिस्टम लागू करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर जारी किया गया येलो अलर्ट भी अब हट गया है। अब से प्रदेश में कहीं कहीं सिर्फ हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 9 सितंबर तक मौसम के खराब रहने के आसार हैं। हालांकि इस दौरान भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। विधानसभा सत्र में विधायकों और अन्य आने वालों के लिए आवश्यक रूप से कोरोना टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन कोरोना टेस्ट के लिए गेट नंबर 4 पर टेस्टिंग वैन मौजूद रहेगी, ताकि लक्षण या शंका होने पर लोग टेस्ट करवा सकें। 2 शिफ्टों में डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक स्टाफ नर्स के साथ कुछ अन्य पैरामेडिकल स्टाफ यहां तैनात रहेगा। विधानसभा डिस्पेंसरी में भी आइसोलेशन रूम की व्यवस्था होगी। इस बार सदन में विधायकों के बीच बनाई गई शीशे की दीवार पर विधानसभा ने 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रेस वार्ता में दी। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वह 22 अगस्त को दिल्ली से लौटे थे। हालांकि वह केवल एक दिन ही दिल्ली में रहे थे, लेकिन इस बार वापसी पर उनका टेस्ट नहीं हुआ था। पिछले 2 दिन से उन्हें बुखार जैसे लक्षण थे। इसके कारण वीरवार को उनका कोरोना टेस्ट आईजीएमसी में हुआ, जो पॉजिटिव निकला। इसकी जानकारी मंत्री ने खुद भी सोशल मीडिया के जरिए दी। इनके स्टाफ को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इनके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। उन्होंने खुद भी लोगों से अपील की है कि पिछले कुछ दिन उनके संपर्क में आए लोग खुद को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करवाएं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के बाद महेंद्र सिंह दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जो वायरस के संपर्क में आए हैं। वह ना तो शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में शामिल हो पाएंगे, ना ही मानसून सत्र में आएंगे। पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी फील्ड सजनी शुरू हो गई है। जिला मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहल भी कर दी है। मंडी दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने वीरवार को भाजपा मंडलों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अभी से ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों को कमर कस लें। सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में पार्टी समर्थित लोगों को जिताएं और कार्यकर्ता पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाएं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में विकास की गति रुकी थी, लेकिन सरकार ने इसे फिर से पटरी पर लाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली है। इस दौरान सीएम ने मंडलों से भी सुझाव लिए। कई पदाधिकारियों ने इस मौके पर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी और कुछ सुझाव भी दिए, जिन्हें सीएम ने सुना भी और अमल करने का आश्वासन भी दिया। सिरमौर जिले की लाना भल्टा और नवादा पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 9 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। इसमें जिला सिरमौर की 2 पंचायतें शामिल हैं। इसमें एक पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत, जबकि दूसरी को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड से नवाजा जाएगा। पच्छाद और पांवटा विकासखंड की इन पंचायतों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने से सिरमौर जिला का नाम एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा हुआ है। भर्तियों में रोस्टर सिस्टम लागू करने की मांग को लेकर दलित शोषण मुक्ति मंच अन्य कई संगठनों के साथ 16 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगा। ये बात वीरवार को नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक आशीष कुमार ने कही। उन्होंने मांग की है कि 1 जनवरी 2016 के बाद बैकलॉग के आधार पर SC/ST वर्ग की भर्तियों में खाली पड़ी सीटों को भरा जाए।
उन्होंने कहा कि पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति में भी रोस्टर को दरकिनार किया गया है। पीटीए में भी बैकलॉग आधार पर एससी और एसटी की भर्तियां होनी चाहिए।